मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आइए एक गीत गाते हैं हम लोग। भजन संहिता 23 में है और ये गीत मुझे बहुत पसंद है और आइए हम लोग सब गाते हैं। यीशु है सच्चा गढ़िया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गाना ठीक से गा नहीं पाता हूँ और बजा भी नहीं पाता हूँ, कोई बात नहीं। बट हम लोग आज देखेंगे डिवोशन के लिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग डिवोशन में जाने से पहले परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। इस दिन को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। आप हमारी अगुवाई करो, हमारी बुद्धि में विकसित करो पिता, और हमारी विचारों में, हमारे हृदय को पवित्रता में और पवित्रकरण में बढ़ाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं
प्रत्येक भाई बहन को प्रोटेक्शन में बनाई रखो प्रभु, और सुरक्षा में बनाई रखो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर बुद्धिमान है। ये 20वां गुण है, परमेश्वर के 20वां गुण है, स्वभाव या चरित्र। अकेले परमेश्वर ही सब बातों को समझते हैं और जानते हैं कि जीवन में ज्ञान का सही उपयोग कर मन की इच्छाओं को वांछित परिणाम प्राप्त कर। बुद्धि वह ज्ञान है जिसको पूरी तरह समझकर काम में लाया जाए। परमेश्वर बुद्धिमान है। ज्ञान का सही उपयोग करना, मन की इच्छाओं को बढ़ाना, और बुद्धि वह ज्ञान है जिसको पूरी तरह समझकर काम में लगाना। परमेश्वर ही सब बातों को समझते और जानते हैं। अकेले परमेश्वर, कोई नहीं। दानियल की किताब 2 अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। राजा अपने सपने के विषय में बड़ा परेशान था और बेशक विश्वास करता था कि उसके जो देवता उसे कुछ बनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। इसलिए उसने ज्योतिषियों को बुलाया कि उसके सपना का अर्थ बताए। पूरे राज्य में, पूरे जगह में सिर्फ ज्योतिषियों को बुलाया, और ताकि उसके सपना बताए और उसका अर्थ भी बताए, पर किसी ने नहीं बता पाया। पर दानियल ने उस सपना का अर्थ बताया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के। 2 अध्याय वचन 20 में कहता। यिर्मयाह का 10:12 में यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी के अपनी सामर्थ से बनाया, पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। ये परमेश्वर का वचन प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया। दुनिया में आज बुद्धि को ढूंढते हैं। याकूब का 1:5 में कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। आज लोग बहुत सारे दुनिया में बुद्धि को ढूंढते हैं। ये दुनिया को बनाने वाला को ढूंढो, उसके पास बुद्धि का भंडार है, वही सबसे बुद्धिमान है। इस दुनिया को बनाया है, हर चीज को उसने बनाया है, इस दुनिया को सजाया है, इस दुनिया में हर एक चीज वो उपलब्ध कराया जिसे आप और मैं ढूंढ रहे हैं। अब उसी को ढूंढो, आप बुद्धिमान हो। बहुत सुंदर बात कहता, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उलाहना के सबको देता है। कुलुसियों का 2 अध्याय 2-3 वचन में लौदीकिया में पौलुस उनसे बातें करता है और कहता है, उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहे, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, समझ और ज्ञान का सारा धन प्राप्त करे, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। इसमें परमेश्वर की वो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कहता जो हमने कभी इस दुनिया में नहीं प्राप्त की, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। पौलुस लिखता है भजन संहिता में 111 और वचन 10 में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रही। उसकी आज्ञा मानो, उसकी बात सुनो, उसको पहचानो और आप बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धि कहाँ मिलता है आप जानते हैं? बहुत सारे लोग बुद्धि को आज प्राप्त करना चाहते, बुद्धि से काम करना चाहते, पर बुद्धि कहाँ मिलता है? हम उसके बाद में वचन को पढ़ेंगे। 2 जगह पे आप
पढ़ सकते हैं इन वचनों को। आयुब का 28 अध्याय 20 से 28 में दिया गया है बुद्धि कहाँ मिलता है, और पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 17 से दूसरा अध्याय के 16 वचन तक, यहाँ पर आपको बुद्धि मिलेगी। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 17 वचन से दूसरा अध्याय 16 तक आप इन वचनों को पढ़िए और बुद्धि की खोज करिए। 5 बातें मैं बताना चाहता सही तरह से, जो परमेश्वर ही सच्ची बुद्धिमान है, परमेश्वर के अलावा और कोई बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास रहना चाहिए, परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर से अलग मनुष्य के पास कोई सच्ची बुद्धि नहीं है। परमेश्वर से अलग मनुष्य के पास कोई सच्ची बुद्धि नहीं। आयुब का 31:1-2 वचन में कहता है, तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से, 31 ने 38, आयुब का 38 सॉरी आयुब का 38 अध्याय 1-2 वचन में कहता, तब पर यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। फिर प्रश्न करता ईश्वर आयुब के जीवन से, जब ये पृथ्वी का नींव डाला गया तब तू कहाँ था। बहुत सारे इसे आप पढ़िएगा 38 अध्याय आयुब का। दूसरा पॉइंट, मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि की तुलना में मूर्खता है। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की तुलना में मूर्खता है, और मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की नजरों में मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 25 में, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के लिए ज्ञान से ज्ञानवान है, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर। परमेश्वर की मूर्खता, मनुष्य जितने भी ज्ञान प्राप्त करता है उससे भी कई गुना ज्यादा ज्ञान, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य की बल से कई गुना ज्यादा बलवान है। तीसरा पॉइंट, बुद्धि मसीह में पाया जाती है, यीशु मसीह में पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों का 1:30, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अद्भुत है। आप और मैं बुद्धि से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे, ज्ञान से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे, अच्छे कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे, पर ये परमेश्वर की ओर से जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ज्ञान है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। चौथा पॉइंट, पवित्र बाइबल हमको उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाने के योग्य है। पवित्र बाइबल आप और मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए योग्य है, इसलिए उसे रोज पढ़ो और समझो। दूसरा तिमोथी 3:15 में कहता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए रोज इसको पढ़ो, रोज समझो, और आप जान सकते हैं। वह जो बुद्धि चाहता है वह परमेश्वर को खोजे। आयुब का अध्याय अभी हम लोग पढ़ते हैं। वह जो बुद्धि चाहता है वह परमेश्वर को खोजे। कैसे परमेश्वर को खोजेंगे? आयुब की किताब में आइए हम लोग पढ़ते। आयुब का किताब 28 अध्याय और 20 वचन से आगे देखिए। का 20 से आगे, फिर बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी, परंतु परमेश्वर यहोवा उसका मार्ग समझता है। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है।
किसको? परमेश्वर। मृत्यु विनाश कोई नहीं जानता। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुओं में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। यह अद्भुत बातें है परमेश्वर की। आप ध्यान से पढ़िएगा, आप अपनी विचार में सोचिएगा फिर। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ। आज मेरी एक ही सलाह, परमेश्वर बुद्धिमान है और आप परमेश्वर का भय मानो और बुराई से दूर। अगर आज संसार ऐसा काम करता, हर एक जाति, हर एक लोग इस प्रकार काम करता है, जो ईश्वर आपको बनाया वो बुद्धिमान है, जो ईश्वर आपसे प्यार करता वो बुद्धिमान है, जो ईश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया वो बुद्धिमान है, जो ईश्वर कब्र में से जिंदा हो गया वो बुद्धिमान है, जो ईश्वर इस धरती से ऊपर उठा लिया गया वो बुद्धिमान है, जो ईश्वर फिर से आने वाला है वो बुद्धिमान है। वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानो और बुराई से दूर रहो। यही समझ और बुद्धि। जितना आप बुराई से दूर रहोगे उतना आप बुद्धिमान बनते जाओगे। आइए प्रार्थना करते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आशीष मिले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों की आंखें को खोलो प्रभु, और तू एकमात्र बुद्धिमान है। इस संसार में वो बुद्धि नहीं है जिसे हमें संतुष्टि कर सकता और हमें बुद्धिमान बना सकता। इस संसार में बहुत से बुद्धिमान कब्र में चले गए, वो उठ नहीं पाए, परंतु आप बुद्धि की भाषा को समझते हैं, उसको आपने बखान किया, उसको आपने देखभाल किया, उसको आपने देखा और आप इसका चालक है। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को प्रोटेक्शन दो पिता, आपकी सुरक्षा में बनाए रखो और अगुवाई करो, उनकी घर परिवार में बच्चे बड़े सभी को सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आमीन।